Hi there. So the last topic of our reading is asset allocation. ठीक है, हमने क्लाइंट को समझ लिया है, वी हैव मेड एन आईपीएस, नाउ विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. ठीक है, जो हमने समझा है उसको एग्जीक्यूट भी करना रहेगा. सो एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन इज क्या? एसेट तो हमने समझा ही था, एसेट ट्रेडिशनल टाइप्स के भी होते हैं, इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड, या फिर अभी ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस भी आ गए हैं, हेज फंड्स, वीसीज, पी. ऑल एसेट क्या है वो हमको समझ में आ गया. अब उन एसेट में वी नीड टू एलोकेट कैपिटल अकॉर्डिंग टू आवर सेंस एंड अकॉर्डिंग टू आईपीएस. ठीक है, हमारे हिसाब से जो होना चाहिए और आईपीएस जैसा बोल रहा है, दोनों को कोलैबोरेट करके विल बी एलोकेटिंग आवर कैपिटल अमॉन्ग द डिफरेंट एसेट क्लासेस. और वो एसेट क्लासेस के अंदर लेट्स से आई हैव पुट इन 50% ऑफ माय कैपिटल इनटू स्टॉक्स. अब वो स्टॉक्स के अंदर भी तो कौन सा स्टॉक्स लेना है, whether I want to do active investing or passive investing, all those decisions need to be taken at this point in time. ठीक है, so asset allocation क्या हो सकता है? Asset allocation is basically आप uncorrelated asset classes में you will be putting in money. Uncorrelated क्यों? Like I told you, we need to diversify our risk. So if the correlation between different asset classes is low, your risk will go down without hampering your returns. ठीक है, सो हमारा जो भी अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए वी वांट एसेट क्लासेस वेयर द कोरिलेशन इज लो. फिर वो एसेट क्लासेस के अंदर वी कैन ईदर हैव एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? आई विल नॉट बी रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स. लेट्स से आई वांट टू पुट इन माय मनी इनटू नेस्डेक स्टॉक्स. ठीक है, नेस्डेक का खुद का नेस्डेक 100 का एक इंडेक्स है where they have some weightage of the stocks. Let's say their weightage is energy में 10% है और FMCG में 20% है. ठीक है, but I think energy will be doing far better than the FMCG industry. I want to put in more of my capital into energy and not FMCG. तो अगर मैं 20% एनर्जी और 10% FMCG कर रहा हूं in my portfolio, that means active investing. I am doing something different of the index. ठीक है, जो इंडेक्स है उसका मैं कुछ और अगर बना दूं, अगर मैं वैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट. पैसिव इन्वेस्टिंग इज रेप्लिकेटिंग द इंडेक्सेस. ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है, निफ्टी में ही पैसा डाल दिया, सेंसेक्स में ही पैसा डाल दिया, राइट, नेस्डेक में ही पैसा डाल दिया. ऑल दोज आर पैसिव इन्वेस्टिंग. सो एक्टिव इन्वेस्टिंग में ना दो प्रॉब्लम होते हैं ऑन अ वाइडर बेसिस. कैसे प्रॉब्लम? देखो, मैंने आपको अभी बताया कि मेरे को एनर्जी में 20% लगाना है और 10% एफएमसीजी में लगाना है. देयर कुड बी सम अदर पर्सन हु इज सेइंग कि नो, आई वांट टू पुट इन मोर वेटेज टू एफएमसीजी एंड लेस टू एनर्जी. तो एवरीवन विल बी मेकिंग सम डिफरेंट आउट ऑफ द इंडेक्स. मतलब इंडेक्स जो है उससे कुछ अलग कर रहे होंगे हर एक बंदा, बट अलग करके भी अगर मैं पूरा सारे के सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स को मिला दूं, देन द एक्टिव रिस्क दैट दे आर टेकिंग, अगर मैं उसको सबको मिला दूं तो वो जीरो ही बन जाएगा. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा. इसने एफएमसीजी ज्यादा ले लिया, एनर्जी कम ले लिया. सो अगर मैं दोनों का अगर if I'm seeing individual portfolios, I will see that उनका active risk ज्यादा है, they are taking a lot of active risk. But if I combine the two portfolios, it will be a replication of the index. ठीक है, so हमको देखना रहता है कि net risk जो है ना वो overall ज्यादा हो जाता है, right? And the other one is taxes. ठीक है, क्योंकि इतने सारे ट्रेड्स हो रहे हैं, हो सकता है कि आपने अगर इंडेक्स को रेप्लिकेट किया होता, you would be better off paying a lesser taxes. अभी क्योंकि इतने सारे transactions हो रहे हैं, you are actively managing your portfolio, it could be a possibility that the taxes you are paying is more as compared to the index. ठीक है, तो टैक्स और रिस्क का प्रॉब्लम आता है, which they can avoid using an approach called core and satellite. ठीक है, core and satellite क्या होता है? core and satellite अगर आपको समझना हो तो हमारा सोलर सिस्टम समझ लो. देयर इज दिस सन एंड देयर इज दिस अर्थ, मार्स, वीनस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. सो द सन इज द कोर. ठीक है, ये हमारा कोर है
और ये सारे सैटेलाइट जैसे मान लो, ठीक है, ये हमारे अराउंड रिवॉल्व, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो हमारा जो कोर अप्रोच होना चाहिए ना, जो हमारा कोर पोर्टफोलियो है, 70, 80, 90% ऑफ आवर पोर्टफोलियो शुड बी पैसिव, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच, माइंड यू, ऐसा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच ऐसा बोलता है, ठीक है। व्हाट डज इट टेल कि आपका जो कोर है, जो क्रक्स है आपका पोर्टफोलियो का, 80 to 90% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी पार्क्ड इन पैसिव इन्वेस्टिंग, ठीक है, इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर लो। एंड रिमेनिंग सैटेलाइट जो आपका 10% बच गया, जिसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो, उतने ही पार्ट को आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करो, ठीक है, उतने ही पार्ट का आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करो। वेयर एक्टिव इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स सिक्योरिटी सिलेक्शन, एसेट एलोकेशन, ठीक है, आप इंडेक्स के अलग कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। सो एक्टिव इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स दिस टू थिंग्स, विच इज सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड रिस्क बजटिंग। सिक्योरिटी सिलेक्शन क्या होता है? आपने एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, वो पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स होंगे। लेट्स से यू आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड में आप किस किस कंपनी के बॉन्ड को इशू करोगे, ठीक है। लेट्स से यू आर मेकिंग अ रियल एस्टेट फंड, तो रियल एस्टेट कौन कौन से रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। ऑल दोज डिसीजंस नीड टू बी टेकन, विच इज नथिंग बट सिक्योरिटी सिलेक्शन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्क बजटिंग। रिस्क बजटिंग मतलब क्या? कितना अमाउंट ऑफ रिस्क हम ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच अप्रोच आई एम फॉलोइंग, ठीक है। हमारा जो इन्वेस्टर है वो कितना रिस्क ले सकता है, हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर और सीएमएल को मिला के हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या बन रहा है। अगर वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है, उस रिस्क से मैं कितना खेल सकता हूं, ऑल दोज डिसीजंस आर कॉल्ड रिस्क बजटिंग, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि एसेट एलोकेशन में कौन से एसेट होने चाहिए। एसेट एलोकेशन एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, दोनों को मिला के भी एक अप्रोच है, विच इज कॉल्ड कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच। अब कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच जब आप ले रहे हो, आप साथ साथ में ये चीज देख सकते हो कि वेदर यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म और यू वांट टू टेक एक्सपोजर टू शॉर्ट टर्म गेन्स एज वेल। अगर आप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स ऑफ द क्लाइंट, उसका टाइम होराइजन, उसका लिक्विडिटी नीड्स, उसका रिस्क बजटिंग सब देख के बनाते हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, ठीक है। वो एसेट एलोकेशन को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, विच इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्स ऑफ द क्लाइंट। बट कभी कभी क्या होता है, यू वांट टू टेक एक्सपोजर टू शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज। आपको लग रहा है यार ये वाला शेयर्स या ये वाला asset class can yield me some return in short term। तो वो short term अगर आप कमाना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं tactical asset allocation, ठीक है। So if you are investing purely on the basis of goals of the client long term basis, that is called strategic asset allocation। But अगर आप short term needs या short term अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसको बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो टैक्टिकल एलोकेशन जो है ना, वो आपका सैटेलाइट अप्रोच हो सकता है, ठीक है। कोर शुड बी योर पैसिव या फिर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट पूरा क्लियर होगा। इसी के साथ साथ एक सब टॉपिक है इन दिस रीडिंग विच इज रिलेटिंग टू ईएसजी इन्वेस्टिंग। सी ये in this chapter or this reading, it's a side topic, but universally as we speak in the investing domain, ESG investing is taking a front role. People are actively involving in ESG investing, तो इसीलिए ESG investing क्या है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है, purely on the basis of practicality, ठीक है। हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में उतना फोकस नहीं करना है इस पे, you can just give it a reading and go, but फॉर प्रैक्टिकलिटी मैं थोड़ा इस पे डेल्व करना चाहूंगा। ईएसजी इन्वेस्टिंग होता क्या है? ईएसजी मींस एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस वाली कंपनियां। मतलब क्या? इसमें आप एक नेगेटिव स्क्रीनिंग कर रहे हो। नेगेटिव स्क्रीनिंग मतलब यू आर टेकिंग आउट ऑल नॉन कॉन्फॉर्मिंग ईएसजी कंपनीज। टोबैको कंपनी हो गई, पॉल्यूशन कंपनीज हो गई, सिगरेट कंपनीज हो गई, एल्कोहल कंपनीज हो गई, विच अकॉर्डिंग टू ESG इज नॉट गुड फॉर ईदर एनवायरमेंट और
द सोसाइटी और उनका गवर्नेंस अच्छा नहीं है, द मैनेजमेंट और द चेयरमैन और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट दैट ग्रेट, तो वो वाली कंपनियों को अगर हटा के आप इन्वेस्टिंग करते हो उसको ESG इन्वेस्टिंग बोलते हैं. एंड इट इज गेटिंग वेरी वेरी पॉपुलराइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम उसमें करते हैं क्या है, वी बेसिकली हैव अ नेगेटिव स्क्रीनिंग प्रोसेस वेयर नॉन कॉन्फॉर्मिंग ESG कंपनीज आर टेकन आउट. ठीक है, और एक उसका पार्ट एक्टिव ओनरशिप भी होता है. लेट्स से यू ओन 10% ऑफ अ कंपनी और 15% ऑफ अ कंपनी, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन इन्फ्लुएंस द बोर्ड सो एज टू कॉन्फॉर्म दैट कंपनी इनटू ESG. ठीक है, तो उसको एक्टिव ओनरशिप भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो टेकिंग एन एक्टिव रोल. मतलब पोर्टफोलियो वाले कंपनियां जो है वो काफी एक्टिवली एक्टिव ओनरशिप वाला पार्ट भी कर रही है, राइट. दे वांट देयर पोर्टफोलियो कंपनीज टू कॉन्फॉर्म टू ESG नॉर्म्स. ठीक है, सो दिस टू टर्म्स यू शुड बी वेरी थरो अबाउट. नेगेटिव स्क्रीनिंग, जो नॉन कॉन्फॉर्मिंग ESG कंपनीज है उनको हटा दिया. पॉजिटिव स्क्रीनिंग या बेस्ट इन क्लास क्या होता है, वो कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ESG कंप्लायंट है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, उनका दे आर ईदर गिविंग आउट टू द एनवायरमेंट, सोसाइटी, और देयर गवर्नेंस इज ग्रेट. ठीक है, उनको बोलते हैं बेस्ट इन क्लास कंपनीज. And then there is active ownership happening around the world where portfolio companies are taking active role in the management and telling the company to conform to ESG norms. ठीक है, so I hope ESG investing is clear and ये वाला part भी आपको clear होगा. So with this we are done with this reading.